अभी चौहान साहब ने जो प्रश्न पूछा, मुर्गी पालन, मांस, डेयरी और मत्स्य व्यवसाय, मेरा मानना है कि ये तीनों व्यवसाय कृषि से संबंधित है और इसके जो पहले प्रस्ताव थे वो नोडल एजेंसी के जरिए बुलाए जाते थे और सरकार उसे बजट आवंटन करती थी। लेकिन अभी 2007 से सीधे बैंकों से ये प्रस्ताव सरकार को आते हैं, नोडल एजेंसी से नहीं। लेकिन इसके बाद जो बदलाव आया है, 2007-8 में 232 प्रस्ताव सरकार के पास आए थे, 2009-10 में केवल 39 प्रस्ताव आए हैं। लगातार इस प्रस्ताव में कमी आ रही है। सरकार हमेशा कहती है कि कृषि पे ज्यादा बजट आवंटन किया जाता है, लेकिन ये जो व्यवसाय है ये कृषि पे आधारित है। मेरा प्रश्न ये है कि दिन से दिन इस व्यवसाय पे जो बजट आवंटन होता है वो कम होते जा रहा है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कोई ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान करेगी क्या? धन्यवाद। मंत्री महोदय। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें दो चीज है कि जो पहले लोग अप्लाई करते थे वो नोडल एजेंसी के द्वारा, जो नोडल एजेंसी आज भी स्टेट में काम करती है और उसके काम करने का जो जिम्मेवारी उनको दी गई उसके हिसाब से उनको हम बजटरी एलोकेशन करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई स्टेट को नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं। पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि ये सेंट्रलाइज मंत्रालय से डिस्ट्रीब्यूट होता था। पिछले 2-3 साल से इसको डिसेंट्रलाइज करके हमने कर दिया कि जो बैंक में एप्लीकेशन देगा वही बैंक मंत्रालय को ई पोर्टल के माध्यम से, जो मंत्रालय का है, उससे डिसबर्समेंट चल जाएगा। इसलिए अब बीच में किसी से एंटरप्रेन्योर्स को संपर्क की कोई जरूरत नहीं है और इससे एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़े हैं हमारे, दूसरा ये है कि लोगों को स्मूथनेस हुआ है, कोई परेशानी नहीं है हुई है। वही अप्राइजल करता है बैंक और वही उनको डिसबर्स कर देता है जो उनका ग्रांट का कंपोनेंट है। तो मैं समझता हूं कि इससे एक सुविधा बढ़ा है लोगों को और जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितना बैंक है, उस सबको हम लोगों ने अपने मंत्रालय की ई पोर्टल से जोड़ दिया है। धन्यवाद। श्री दत्ता।